दोस्तों 22 अप्रैल 2025 मंगलवार 2:45 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बेसरन घाटी में देश के अलग अलग हिस्सों से आए 40 से ज़्यादा टूरिस्ट घूमने पहुंचे थे। कुछ पर्यटक खुले मैदान में टहल रहे थे तो कुछ स्थानीय दुकानों के बाहर बैठे हुए थे। तभी जंगल की ओर से सेना की वर्दी और मास्क पहने आतंकी आए। उन्होंने टूरिस्टों से उनके नाम और पहचान पत्र मांगे, कुछ को जबरन कलमा पढ़वाया और जो लोग उनकी शर्तों पर खरे नहीं उतरे उन्हें गोलियों से भून दिया। करीब 10 मिनट तक गोलियां चली। शुरुआत में एक टूरिस्ट की मौत की खबर आई, लेकिन रात 11 बजे तक मरने वालों की संख्या 27 हो गई। मृतकों में ज़्यादातर पुरुष थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और एक नेपाली, एक यूएई नागरिक और 2 स्थानीय लोग शामिल थे। एक प्रत्यक्षदर्शी पुणे की आशा ने बताया, आतंकियों ने खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया। मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी। मुसलमान हो तो अजान पढ़ो, और पापा ने बोला कि आप जो बोलोगे मैं करता हूँ बट मारना मत। ऐसे हाथ जोड़ रहे थे, हम लोग भी नीचे बैठे थे, हम लोग भी हाथ जोड़ रहे थे। तो उसने 3 गोलियां मारी। पहले इधर लगी मेरे पापा के ऊपर, सर के ऊपर, फिर एक इधर लगी थी और एक हार्ट के नज़दीक लगी थी, और वो 1 सेकंड में नीचे गिर गए। दोस्तों, हमले के पीछे की साजिश क्या थी? पहली, ये मामला अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हुआ। इससे पहले 20 मार्च 2000 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल लिंकन के दौरे के समय अनंतनाग में 35 सिखों की हत्या हुई। इस थ्योरी के अनुसार आतंकी भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना चाहते थे, ये दिखाने के लिए कि वे कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी हमला कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ी है। जो 22 अप्रैल को पीएम मोदी सऊदी अरब में थे, जहां वे क्राउन प्रिंस से मुलाकात और कई एमओयू साइन करने वाले थे। पाकिस्तानी थिंक टैंक नोवा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कमर चीमा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान को चुभ रहा था। आतंकियों ने इस हमले से कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की। पहलगाम क्यों चुना गया? पहलगाम अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। इस साल 62 दिनों की ये यात्रा 9 अगस्त को खत्म होगी। ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से हमेशा संवेदनशील रहता है। दोस्तों, आतंकियों ने इस हमले से न सिर्फ टूरिस्ट को निशाना बनाया, बल्कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी धमकी दी है, और वो भी खुली हुई। इसके अलावा दोस्तों, चेनाब ब्रिज के जरिए कटरा श्रीनगर रेल कनेक्टिविटी शुरू होने कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है। आतंकियों का मकसद टूरिज्म को नुकसान पहुंचाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना था और बेरोजगारी बढ़ाकर युवाओं को आतंकी संगठनों की ओर धकेलना है। दोस्तों, इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिडेंस फंड यानी कि TRF ने ली थी, जिसका मास्टरमाइंड सज्जाद गुल पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। दोस्तों, जो TRF है 2019 में बना था और ISI की फंडिंग से चलता है। हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी का दौरा छोड़कर भारत लौटे और कहा, जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। NI की टीम पहलगाम में जांच शुरू कर चुकी है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में अलर्ट जारी है। आगे क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इससे साफ ये है कि आतंकी कश्मीर में शांति और विकास को बाधित करना चाहते हैं। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया और सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख अपनाया, और कश्मीर में स्थानीय लोग भी सड़कों पर उतरकर हमले का विरोध कर रहे हैं, जो दशकों में पहली बार देखा गया। Whoever has done this, he is an enemy of Kashmir, he is an enemy of our soil, and in no case should this go unpunished. और हम इन टूरिस्टों के साथ हैं, चाहे मेरा खून इनको लग जाए वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में जो भी उनकी सुविधा चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो हम इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आप भी कमेंट में अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रबंध किए हैं। क्या उसमें कोई सुरक्षा में चूक हो सकती है, या फिर इन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छे प्रबंध बना के रखे हुए हैं, या फिर एक अच्छी व्यवस्था बना रखी है।
उसके बारे में जान लेते हैं। तो अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से स्टार्ट होगी और 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा है। पहलगाम में हाल के आतंकी हमले के बाद सरकार ने यात्रा की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दोस्तों, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 581 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF कंपनियों को नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ITBP और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, पहलगाम और बाल्टाल मार्गों पर तैनात किया गया है। कश्मीर जोन पुलिस प्रमुख VK बिर्दी ने सघन गश्त राजमार्गों की निगरानी और रात में अचानक नाकों की व्यवस्था की है। उन्नत तकनीकी निगरानी की है, जैसे पूरे यात्रा मार्ग पर CCTV कैमरे और हवाई निगरानी लागू की है। और प्रत्येक यात्री को RFID बनवानी पड़ेगी, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले जाना अनिवार्य है, जो रियल टाइम ट्रैकिंग और आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देगा। आपदा प्रबंधन और मेडिकल की सुविधाएं क्या हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि SDRF को किसी भी प्रकृति या मानव निर्मित आपदा के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि ऊंचाई से संबंधित बीमारियां जैसे सिर दर्द, मतली का तुरंत इलाज हो सके। अब ट्रैफिक और भीड़ का प्रबंध क्या किया, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने 28 जून से 19 अगस्त तक मार्गों पर विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि यात्रियों को सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो। नुनवान और बाल्टाल बेस कैंप पर भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि फ्री फेब स्ट्रक्चर और EKYC पंजीकरण केंद्र स्थापित किए हैं। दोस्तों, खुफिया और समन्वय खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की समीक्षा की, जिसमें सभी बलों को अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पिछले हमलों के संदर्भ में सतर्कता पहलगाम हमले यानी कि 22 अप्रैल 2025 के बाद, जिसमें 27 लोग मारे गए, सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। यात्रा के दौरान आतंकी हमलों का इतिहास जैसे कि सन 2000, 2001, 2002, 2017 इनको देखते हुए इस बार कोई जोखिम नहीं लिया जा रहा है। यात्रियों के लिए दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। सभी यात्रियों को वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और आधार पासपोर्ट के साथ पंजीकरण कराना होगा। यात्रा के दौरान RFID कार्ड हर समय पहनना अनिवार्य है। शराब, कैफीन और धूम्रपान से बचने की सलाह दी गई है और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंध किया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस बार सरकार ने सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध किए हुए हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हमले हुए हैं उनमें लापरवाही की वजह से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। इसके लिए इस बार केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने इस तरह के प्रबंध किए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी को भी खरोंच तक ना आए। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगरानी की जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो सुरक्षा को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और बाकी ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और जुड़े रहें हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।